नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे एज क्राइम अलर्ट न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबरें। दिल्ली सरकार ने राजधानी को फिल्म शूटिंग का हब बनाने के लिए नई फिल्म पॉलिसी लागू कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बीच केदारनाथ यात्रा 3 दिन के लिए रोकी गई। पंजाब सरकार ने किसानों के विरोध के बाद भूमि पुलिंग नीति वापस ले ली और एयर इंडिया की फ्लाइट में गंदगी के मामले पर कंपनी ने माफी मांगी और डीप क्लीन का ऐलान किया। अब बढ़ते हैं 20 बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली सरकार ने राजधानी को फिल्म शूटिंग हब बनाने के लिए नया फिल्म पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है। इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए बजट का प्रावधान शामिल है। शेयर बाजार आज सुस्ती के साथ खुले। निफ्टी और सेंसेक्स मामूली उछाल के साथ स्थिर रहे क्योंकि अमेरिका की टैरिफ नीति से निवेशकों में सावधानी है। केंद्र सरकार ने आयकर बिल 2025 को वापस ले लिया है और संशोधित संस्करण 11 अगस्त को संसद में पेश करने की तैयारी की सूचना मिली है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी होने पर केदारनाथ धाम की यात्रा 12 से 14 अगस्त तक निलंबित कर दी गई है। प्रशासन ने बचाव और सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब सरकार ने विवाद के बाद भूमि पुलिंग नीति वापस ले ली है। बड़े किसान संगठन और विपक्षी दलों के विरोध को देखते हुए यह कदम उठाया गया। केंद्र बाहर और रक्षा कूटनीति पर तनाव के बीच विदेश मामला गरमाया। भारत ने पाकिस्तान के कुछ बयानों की कड़ी निंदा की और इसे बेहद जिम्मेदारहीन करार दिया। देश के कई हिस्सों में सड़क हादसे और ट्रैफिक उल्लंघनों की घटनाएं सामने आईं। पुलिस ने अधिक पेट्रोलिंग और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को ध्यान में रखकर समाधान मांगा गया। विभिन्न राज्यों में मानसून से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार फसलों और इलाके प्रभावित हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रभावित किसानों के लिए राहत उपायों की घोषणाएं की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर यूएस यूरोपीय नीतियों और वैश्विक तेलापूर्ति पर चर्चाएं जारी है, जिनका असर भारतीय अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आयात पर देखने को मिल रहा है। एयरलाइन उद्योग में एक फ्लाइट से जुड़े सफाई और कीट नियंत्रण मामले ने एयर इंडिया से माफी और डीप क्लीन की जानकारी सामने लाई है। यात्रियों की चिंताओं को लेकर एयरलाइंस ने जवाब दिया। कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ जोखिम वाले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की कार्रवाइयां तेज कर दी। केंद्रीय और राज्य स्तर पर बेरोजगारी, कौशल योजनाओं और रोजगार मिशनों पर नई रिपोर्टें प्रकाशित हुई। सरकारी आंकड़ों और विशेषज्ञों के विश्लेषण में अंतर पर बहस चल रही है। प्रमुख शहरों में भ्रष्टाचार और भूमि घोटाले से जुड़े कुछ पुराने मामलों में नई कार्रवाई और पूछताछ की खबरें आई है। अधिकारियों ने जांच तेज करने के निर्देश दिए। मनोरंजन जगत में कुछ बड़े ऐलान और उद्योग नीतियों के बदलावों की खबरें हैं। फिल्म फेस्टिवल, बिंदु योजनाएं और स्थानीय फिल्म प्रमोशन को सरकार का समर्थन मिला है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में नीति परिवर्तनों और नई योजनाओं पर चर्चाएं जारी है। सरकारें बजटीय प्रावधान और सुधारों पर काम कर रही है। विभिन्न जिलों में आपराधिक मामलों और गिरफ्तारियों की ताज़ा रिपोर्टें आईं। पुलिस ने कई स्थानों पर सक्रिय छापेमारी का बयान दिया है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मैच अपडेट्स और खिलाड़ियों से जुड़ी घोषणाएं आज रही। खेल प्रेमियों के लिए यह महत्वपूर्ण दिन रहा। व्यवसाय और बैंकिंग में कुछ कंपनियों पर जांच और लेखा परीक्षा की खबरों ने निवेशकों को सतर्क किया। नियामक निकायों की निगरानी जारी है। और अंत में शहरों में आज ट्रैफिक और सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दों पर स्थानीय प्रशासनों ने जागरूकता अभियान और कड़ी निगरानी की घोषणा की है। यह थी आपकी आज की 20 बड़ी खबरें। मैं फिर मिलूंगा अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे थे क्राइम अलर्ट न्यूज।